हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा की सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। अलजेब्रा में ग्रुप स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन हमें इसमें क्या चाहिए होता है, हमें कुछ भी चीज़ डिफ़ाइन करनी है तो हमें पहले एज अ फंक्शन ही उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये भी उसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कोई भी फंक्शन जो किसी सेट सपोज ए से ए क्रॉस ए से जाता है ए पे। ए क्रॉस ए से हम क्या समझ रहे हैं, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, तो ये इसी तरीके से फॉर्म में होता है, ए क्रॉस ए की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, ए से कुछ एलिमेंट और दूसरे सेम सेट या कोई भी सेट हो सकता है, उसी से एलिमेंट का जो पेयर होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि ए क्रॉस ए कहा है, यानी कि ए से हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया और ए से भी हमने कोई एलिमेंट माना ए ही लिया या बी लिया, तो ए कॉमा बी एज अ पेयर के रूप में जो रहेंगे तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो ए क्रॉस ए से ए पर जा रहा हो, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन की खास बात यह है कि वो खुद से खुद पर ही मैप होना चाहिए। यानी कि कोई भी एक ही सेट उठाना है और उसी सेट के अंदर ही उसकी सारी चीज़ें होंगी। तो कोई भी फंक्शन जो ए क्रॉस ए से ए पर जा रहा है, तो क्या सपोज ए और हम इसको एज अ स्टार शो कर देते हैं। ए कोई हमने ए से उठाया और बी कोई हमने उठाया दूसरे सेट तो एक ही है ए, उसी से हमने उठाया, तो ए स्टार बी यानी कि कुछ भी ऑपरेशन वो हो सकता है। ऑपरेशन क्या होगा, मैथ पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे कैसे ही ऑपरेशन हो सकते हैं। ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे टूल्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी रूल के तहत उसको डिफाइन कर देने को जनरली हम कह देते हैं स्टार। तो जनरली इसको स्टार कह दिया जाता है। तो ये जो है ए स्टार बी, इसमें ये जब हम ऑपरेट करें तो वो कहाँ पे आए, क्योंकि ये ए से ए में ही फंक्शन है तो ये भी बिलोंग करना चाहिए हमारा ए पे ही। और एक बात और, ये जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे सेट की डेफिनेशन होती है, सेट क्या कहता है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो ऐसे ही बाइनरी ऑपरेशन में वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि कुछ भी कह दिया, कुछ भी कलेक्शन उठा दिया और कहा इसको किसी भी तरीके से ऑपरेट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें कोई वेल डिफाइंड ही ऑपरेशन लेना है और फिर हम उस पर काम करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके अब हम उन टाइप्स के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या, ये हम अपने क्या कहते हैं 4th 5th स्टैंडर्ड में भी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें 3 नंबर्स चाहिए होते हैं, सेम ही सेट से उठाएंगे हम वो, इसमें हमें 3 नंबर चाहिए और कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन मतलब कोई भी वेल डिफाइंड चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, कोई ना कोई हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। लेट हमने कहा स्टार कोई भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, कहाँ है, कोई भी सेट हमने ले लिया, सपोज जी पे है कोई भी सेट, तो स्टार हमने कहा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है एंड कोई भी 3 एलिमेंट उठाए ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट पे। ए हम नाम ले रहे हैं तो ए से ही कह दिया, ये किसी सेट पे बिलोंग कर रहे हैं और हमने कोई एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। अब ये किस तरीके से होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कि ए को जब हम बी के साथ ऑपरेट करें और फिर उसके रिजल्ट को सी के साथ ऑपरेट करें, वो इक्वल टू होगा ए को जब हम बी और स्टार सी के रिजल्ट के साथ ऑपरेट करें। यानी कि 3 एलिमेंट, इनको चाहे पहले 2 लेके तीसरा बाद में या बाद के 2 लेके पहला बाद में, ऐसे लेके हम इसको ऑपरेट करें तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, मैंने लिया ए और स्टार बी, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे काम कर रहा है, वो ए की पावर बी में कुछ आ रहा है, जहाँ पे ये ए और बी चूज़ कर लेते हैं मैं एन से। कोई भी 2 एलिमेंट है
इस प्रकार से ऑपरेट हो रहे हैं। ऑपरेशन किस प्रकार लग रहा है, a टू द पावर b, और a और b हमने चूज़ करे हैं नेचुरल नंबर के सेट से। तो ये तो जनरल रूल हुआ। अब इसको हमें चेक करने के लिए कि एसोसिएटिविटी ऑपरेशन ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट बहुत बड़ा है। तो हम कुछ भी नेचुरल नंबर लेके इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ मैं ले लेती हूँ 2, 3 और 4 नेचुरल नंबर के सेट से। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर, 2, 3 और 4 ले लिया जो नेचुरल नंबर है। अब इनको हम आपस में ऑपरेट करके देखते हैं, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4। पहले 2 और 3 को पहले ले लेते हैं और 4 को बाद में। अब यहाँ लेना कैसे है, ऑपरेशन है a टू द पावर b, यानी कि जो भी चीज़ आएगी वो पावर में आनी चाहिए, यानी कि 2 टू द पावर 3। अब जो आएगा उसको 4 के साथ ऑपरेट करना है। अब 2 टू द पावर 3 तो होता है 8 और 4 इसकी पावर में, यानी कि 8 टू द पावर 4 आ गया। अब हम देखते हैं क्या ये इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है या नहीं। तो इक्वल टू में क्या, हम 2 को बाद में ले लेंगे और 3 एंड 4 को पहले ऑपरेट कर लेंगे। तो 2 ऐसे रहा, 3 टू द पावर 4 इक्वल टू, अब 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी कि 2 टू द पावर यहाँ मिलेगा हमको 81, जो मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ सकती हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 81 है और ये है 8 टू द पावर 4 जो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। यानी कि हमें मिला कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये अगर इनको कैसे भी ऑपरेट करें, 2 नंबर को पहले ले लें या बाद में ले लें, तो ये इक्वल नहीं शो कर रहे हैं। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। अब हम ले लेते हैं दूसरा बाइनरी ऑपरेशन, और जो होता है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, 2 नंबर होते हैं और 2 नंबर को कैसे भी ऑपरेट कर दें, यानी कि पहले नंबर को पहले ले लें और दूसरे को चाहे पहले ले लें, चाहे पहले को दूसरे टाइम पे ले लें, वैल्यू जो आएगी वो दोनों की सेम आएगी। तो इसमें क्या रहता है, कोई भी 2 नंबर, माना इफ़ कोई भी नंबर है जो किसी भी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये इस तरीके से ऑपरेट करें हमने, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, वो जो आना चाहिए सेम आना चाहिए, चाहे दूसरे नंबर को पहले ले लें तो भी। दैट इज़ हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ a, b बराबर आना चाहिए फंक्शन ऑफ b, a के। यहाँ पे जो स्टार है उसको कहेंगे हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये कम्यूटेटिविटी शो कराने वाला बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हम कह सकते हैं एडिशन में हम किसी भी नंबर को ऐड करें तो वो चाहे कैसे भी ऐड कर दें, चाहे 2 + 3 ऐड कर दें, चाहे 3 + 2 ऐड कर दें, वैल्यू तो सेम ही आती है। तो जो एडिशन है वो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को ले लें, सपोज 2 × 1 ले लें या 1 × 2 ले लें, आना तो वैल्यू 2 ही है। और एडिशन की अगर हम बात करें तो 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, आना तो 5 ही है। यानी कि ये जो दोनों है हमारे वो कम्यूटेटिविटी शो करने वाले बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने बाइनरी ऑपरेशन को सीखा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलजेब्रा की पढ़ने की शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स और इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है ये जानेंगे, और उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा सा सफ़र शुरू करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।